तूफानी रात है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, पानी बहुत तेज़ से बरस रहा है और इसके बीच एक जो लड़का है, एक लड़की के साथ पूरा रात अकेले गुजार देता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यह कहानी है उड़ीसा का। रंजीत जो कि अपने घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर शहर से गया था सामान लाने के लिए। रंजीत है जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, लगभग वही 25-26 साल इसका एज है और ये सामान गया था लाने बाइक से। तो जब वो रिटर्निंग आ रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि बादल जो है लगा हुआ है और पानी जो है थोड़ा थोड़ा बरसने लगता है। पानी जब बरसने लगता है तो ये ऐसे ही देखता है कि एक जो घर था, बहुत अच्छा घर था, और घर के बाहर एक जो टीन शेड बना होता है, टीन शेड बना हुआ था। तो ये देखता है कि ऐसा करते हैं कि इसी टीन शेड में हम थोड़ा देर रुक जाते हैं, क्योंकि इसको लग रहा था कि शायद ये बारिश जो है थोड़ा होने के बाद ये बारिश ख़त्म हो जाएगी। अब क्या होता है कि रंजीत है ये उस टीन शेड में रुक जाता है। जब टीन शेड में रुक जाता है तो बारिश तो रुकती नहीं है और साथ में हवा भी चलने लगता है, बादल भी बहुत तेज़ से गरजने लगता है। अब इसको थोड़ा सा अफसोस होने लगता है कि अगर हम यहाँ से न रुके होते तो हम निकल जाते, थोड़ा बहुत भीगते, क्योंकि उसका जो घर था मौज वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर ही दूर था। अब इसको ये अफसोस हो रहा था कि हम काहे को रुक गए यहाँ, चूँकि शाम का समय था और धीरे धीरे जो था अब अंधेरा होता। अंधेरा उस समय हुआ नहीं था, लेकिन अंधेरा अब होने के कगार पे था। ये जो रंजीत है उस टीन शेड में है और बारिश इतना तेज़ हो गया और आंधी के साथ कि वो जो पानी का जो छींटा था, झोंका था, वो इस पे पड़ने लगा था और ये बचने के लिए धीरे धीरे दीवार में सट रहा था और पूरी तरीके से दीवार में सट जाता है। लेकिन पानी जो है इसको छोड़ता नहीं है, इसको लग रहा था कि भीगा ही देगा, भीगा ही देगा। और ये सब जितना भी दृश्य था, ये सभी दृश्य जो है एक लड़की देख रही होती है। उस लड़की का नाम हेमा होता है। वो खिड़की से इस सारे दृश्य को देख रही थी, लेकिन अंततः लड़की को लगता है कि शायद ये भीग जाएगा। तो लड़की क्या है कि जाती है और फिर दरवाज़ा के पास खड़ी होकर कहती है कि आप अंदर चले आओ क्योंकि आप भीग जाओगे। अब रंजीत देखता है कि भाई हम अंदर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि एक तो इसका मन हुआ कि हम अंदर चले जाते हैं। थोड़ा ये अंदर की ओर झाँक के देखता है, इसको लगा शायद कोई और होगा, लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। फिर ये कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, यहीं पे ठीक हूँ। फिर हेमा कहते हैं कि आप पूरी तरीके से भीग जाएंगे, आप प्लीज़ अंदर चले आइए और डरिए मत, यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं है। रंजीत चूँकि अंदर आना नहीं चाह रहा था, लेकिन लड़की 2-3 बार रिक्वेस्ट कर देती है पास में जाके, दरवाजे पे जाके। तो रंजीत जो है वो अंदर जाता है। अंदर जाता है तो जैसे ही दरवाज़ा के अंदर जाता है, दरवाज़ा खुला था तो हवा बहुत तेज़ से अंदर आ रहा था और हवा के साथ साथ कुछ कुछ जो पानी है वो भी आ रहा था और फिर कुछ जो पेड़ के जो पत्ते थे वो टूट रहे थे आंधी से और भीगा हुआ पत्ता भी जो अंदर थोड़ा थोड़ा आ रहा था। अब क्या होता है कि हेमा जो है कहती है कि आप दरवाज़ा लॉक कर दीजिए। और जैसे ही ये बात रंजीत सुनता है तो रंजीत थोड़ा इसको अजीब लगने लगता है। रंजीत जो है वो दरवाज़ा की तरफ जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। हेमा कहते हैं कि प्लीज़ अंदर चले आइए, बाहर मत जाइए, आप डर क्यों रहे हैं, आप लग रहा है कि आप बहुत डर रहे हैं। रंजीत जो है दरवाज़ा को लॉक करता है और फिर अंदर जाता है। अंदर जाता है, बैठता है। रंजीत है अभी भी चारों तरफ देख रहा था कि शायद किसी कोने में कोई तो होगा। चारों ओर ऐसे ही देख रहा होता है। हेमा कहती है कि कुछ चाहिए आपको, कुछ देख रहे हैं। तो रंजीत कहता है कि नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि आप अकेले रहते हैं कि आपके साथ और कोई रहता है यहाँ। हेमा कहते हैं कि नहीं, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि सभी लोग रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं, अकेली मैं ही यहाँ हूँ और सभी आज रात आने ही वाले हैं। अब देखिए इतना जोर का आंधी है, शायद वो लोग आए या ना आए। अगर ठीक समय पे अगर ये आंधी ख़त्म होती है तो वो लोग चले आएंगे। अब अकेले का नाम जब रंजीत सुनता है तो थोड़ा इसके मन में घबराहट होता है। थोड़ा सुनसान जगह पे घर था, ऐसा नहीं था कि उसके आस पड़ोस में कोई घर है। कुछ दूर तक उस घर के आसपास में कोई घर नहीं था। एक बढ़िया सा घर था, एक हवेली टाइप का घर था।
अब क्या होता है कि रंजीत है, ये थोड़ा असहज फील करने लगता है। थोड़ा समय बैठने के बाद रंजीत सोचता है कि नहीं, यहाँ बैठना ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसके मन में यह बात आ गया कि अगर मान लिया जाए कि कोई अगर आता है, इसके घर के लोग अगर आ जाता है, रैंडम चला आता है, फिर जब हमको देखेगा यहाँ तो फिर समस्या हो जाएगा और वो लोग कभी भी आ सकते हैं। यह बात सोच के रंजीत जो है वो जाने के फिराक में हो जाता है। सोच लेता है कि हम यहाँ रुकना ठीक बात हमारे लिए सेफ नहीं है। कभी कभी उसका मन कर रहा था कि हम यहाँ रुकें, इस लड़की के पास रुकें, लड़की को देखें, और छुपी हुई नज़र से हेमा को देखता भी था, क्योंकि हेमा थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। हेमा का जो आँख था एकदम बिल्कुल नशीला आँख था। अब इतने में ही हेमा के पास कॉल आता है। कॉल इसके घर वाले ने किया था और माँ बात करती है और माँ कहती है कि बेटा ऐसा है कि हम लोग शायद आज नहीं आ पाए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, तो तुम ठीक से रहना और तुम अकेली हो, कुछ बना के खा पी लेना और किसी प्रकार का किसी को अंदर आने नहीं देना। कोई अगर गेट पे या दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। इसके घर वालों को पता था कि थोड़ा सुनसान जगह पे घर है, तो हेमा कहती कि ठीक है ठीक है। अब ये जो बात था, चूँकि वो हैंड फ्री करके बात कर रही थी, तो ये बात रंजीत सुन लेता है। रंजीत सुन लेता है तो रंजीत जो है वो गेट के पास जाता है और फिर बाहर निकलने लगता है। जैसे ही रंजीत जो है वो बाहर निकलने लगता है, इतने में ही क्या होता है कि हेमा जो है पीछे से उसका जो शर्ट होता है, कुर्ता, उसको पकड़ लेती है। उसको पकड़ती है। जैसे ही रंजीत पीछे मुड़ता है, तो रंजीत जब पीछे मुड़ता है तो ऐसे कुर्ता पकड़ी हुई थी, तो रंजीत जब पीछे मुड़ता है तो हेमा का जो हाथ है रंजीत के पीछे चला जाता है और दोनों बिल्कुल पास में हो जाते हैं। रंजीत जो कि आधा भीगा हुआ था, थोड़ा इसका शरीर में थोड़ा वो था, और ऊपर से दरवाज़ा खुल चुका था, दरवाज़ा खुला था, तो वो एकदम से हवा आ रहा था, अंदर पानी का थोड़ा थोड़ा झोंका आ रहा था। कुछ जो पत्ते थे वो अभी भी उड़ उड़ के आ रहे थे, क्योंकि आंधी जो था वो रुका नहीं था, शायद और ही तेज़ हो गया था। इतने में क्या होता है कि थोड़ा समय दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हेमा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। इतने में क्या होता है कि एक जोर का जो बिजली होता है कड़कता है। जब बिजली कड़कता है तो थोड़ा सा जो हेमा है वो बहुत करीब हो जाती है, क्योंकि लड़कियों का थोड़ा सा इस प्रकार का स्वभाव है कि जब भी ऐसा कुछ एकदम से बिजली करके तो लड़की थोड़ा सा डर जाती है, तो एकदम से वो रंजीत के और निकट चली आती है। लेकिन रंजीत का ऐसा हिम्मत नहीं हो रहा था कि हेमा को गले से लगा ले, हेमा को पकड़ ले। लेकिन चूँकि लड़का है, 24-25 साल का लड़का है, हेमा भी लगभग 22-23 साल की लड़की है, तो थोड़ा सा दोनों एक ही एज के हैं, तो जाहिर सा बात है कि दोनों थोड़ा एक अलग प्रकार से फीलिंग करेंगे। लगभग काफ़ी समय तक ये जो प्रक्रिया है चलता रहता है। दोनों बहुत करीब होते हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। देखते ही देखते रंजीत भी जो अपना काबू है वो खो बैठता है और फिर हेमा को बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। दरवाज़ा खुला हुआ है, सनासन जो हवा है वो आ रहा है। अब हेमा जो है वो रंजीत को थोड़ा सा पीछे धकेलती है। पीछे धकेलते धकेलते, चूँकि तूफान का जो आवाज़ था, हवा का आवाज़, बादल गरजने का आवाज़ अभी भी आ रहा था, बारिश का आवाज़ आ रहा था। बहुत एक अलग प्रकार का जो एक साउंड हो रहा था। लेकिन हेमा धीरे धीरे रंजीत को पीछे करती है, उसी अवस्था में, उसी स्थिति में, और दरवाज़ा को लॉक करती है। किल्ली जो होता है उसको लगाती है। दरवाज़ा लॉक होता है और पूरी तरीके से जो शोरगुल था वो शांत हो जाता है। लेकिन उस कमरे का, लेकिन उस घर का माहौल शांत हुआ था, लेकिन दोनों के अंदर जो तूफान उठ चुका था वो शांत होने वाला नहीं था। दोनों उसी अवस्था में एक दूसरे में खो जाते हैं और दोनों को पता ही नहीं चलता है कि दोनों के बीच में कब रिलेशन बन गया। दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो जाते हैं, अपना पूरा होश आवास खो के। अब जैसे ही चूँकि सुबह होने वाला होता है, सुबह होता है, रंजीत है जगता है और
बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वहाँ से निकल देता है। हेमा जो है वहीं पे सोई हुई है। रंजीत अपना जो बाइक है वो स्टार्ट करता है, वहाँ से निकल देता है। हेमा जब उठती है तो हेमा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। हेमा को पूरा याद था कि हमने क्या किया है। हेमा को यह भी याद था क्योंकि वो नशे में नहीं थी, लेकिन वो यह सोच रही थी कि आखिर हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि हेमा के लिए ये पहली बार का था। ऐसा नहीं था कि हेमा इससे पहले कभी ऐसा कुछ की थी। हेमा के लिए पहला एक्सपीरियंस था। हेमा बस यही सोच के परेशान थी कि आखिर हमसे ऐसा कैसे हो गया, लेकिन मन ही मन यह सोच के उसको अच्छा भी लगता था, क्योंकि रंजीत उसको अच्छा लगने लगा था। लेकिन इसको अब याद सताने लगा। लेकिन अब ये परेशान होने लगी कि दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा कि हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, हाँ जी तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ का वो रहने वाला है, ये भी दोनों नहीं पहुँचा। कहाँ का वो रहने वाला है ये भी दोनों में बातचीत नहीं हुआ। बस जो नहीं होना था वो सब कुछ हो गया। जो हमें करना चाहिए था, जो पूछना चाहिए था, हमने बस वही नहीं किया। रंजीत है वो भी अपना घर जाता है, वो भी इस चीज़ को उसी प्रकार से सोचता है जिस प्रकार से हेमा सोच रही थी। जब कल पूरा सुबह होता है तो रंजीत फिर से चाहता है कि हम इसी रास्ते से आएं। अब हेमा के घर में इसके सभी परिवार के लोग, चूँकि सुबह हुआ था तो आ चुके थे, लेकिन हेमा किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। हेमा अपने दरवाजे के बाहर खड़ी है और उसी समय का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि शायद उसको यह लगता था कि शायद वो जो लड़का है, हो सकता है कि जिस समय वो यहाँ आया था, रुका था, शायद वो फिर से आज आएगा, आज रुकेगा। हेमा जो अपने छत से इंतज़ार कर रही होती है, बस देख ही रही होती है। कोई भी उस रास्ते से गुजरता है तो उसको पहचानने की कोशिश करती है। इतने में देखती है कि रंजीत इसको दिखाई देता है। रंजीत इसको दिखाई देता है, रंजीत हेमा को देखता है। लेकिन हेमा को जब रंजीत देखता है तो रंजीत को समझ में नहीं आता है कि आखिर हम इसको कैसे देखें, किस प्रकार से इसे हम नज़र मिला। क्योंकि रंजीत को लग रहा था कि मैंने उसके साथ गलत किया है। हेमा भी रंजीत को देखती है और फिर ये भी अपना नज़र जो है नीचे कर लेती है, क्योंकि इसको यह लग रहा था कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। दोनों इसी फिराक में होते हैं। बस एक ही बार दोनों का नज़र मिलता है और रंजीत आगे निकल जाता है। हेमा फिर से देखती है तो पता चलता है कि रंजीत तो आगे निकल गया। अब फिर कोई बात नहीं बन पाती है, फिर दोनों में ऐसे ही बेचैनी था। अब हेमा को यह भी नहीं पता था कि आखिर उसका घर किधर है, किस साइड घर है, वो किस साइड से वो आ रहा है, हेमा को यह भी नहीं पता है। लेकिन हेमा फिर भी इंतज़ार करती रहती है कि हो सकता है वो एक बार गया है, वो फिर से दिखाई दे। कुछ समय बाद फिर से देखता है कि रंजीत आता है। लेकिन जब रंजीत फिर आता है तो फिर उसी प्रकार का हो जाता है। दोनों एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाते हैं। रंजीत घर आता है, बहुत सोचता है। हेमा भी बहुत सोचती है। हेमा एक दिमाग लगाती है कि ऐसा करते हैं कि हम उसको कुछ लेटर दे देते हैं, चिट्ठी दे देते हैं। रंजीत भी सोचता है कि ऐसे हम नज़र नहीं मिला पाते हैं, हम एक चिट्ठी लिखते हैं। इधर रंजीत जो है चिट्ठी लिख रहा है, उधर हेमा जो है चिट्ठी लिख रही है। दोनों चिट्ठी लिखती है और दोनों अपने चिट्ठी में इसी बात का जिक्र करती है। दोनों पूरा जो गलती है दोनों अपना अपना ही मानते हैं। रंजीत समझ रहा है कि जो भी कुछ हुआ हमारा गलती है। हेमा समझ रही है कि जो भी कुछ हुआ हमारा गलती है। अब क्या होता है कि रंजीत यह दिमाग लगाता है कि हम जाएंगे और उसको देख के चिट्ठी गिरा देंगे। हेमा यह दिमाग लगाती है कि जब वो आएगा तो हम एक कंकड़ पे चिट्ठी को बांध के और फेंक देंगे पत्थर। रंजीत आता है, हेमा सामने खड़ी है, तो रंजीत एक जो चिट्ठी है वो गिराता है। हेमा तो उम्मीद नहीं की थी वो भी कुछ लिख के लाएगा, क्योंकि हेमा का पूरा तैयारी था कि अपना जो एक पत्थर में चिट्ठी को ऐसे ही लपेट रखी थी और उसकी तरफ फेंक देती है। जब उसकी तरफ फेंकती है दोनों का अपना अपना चिट्ठी मिल जाता है। दोनों अपना अपना ही गलती मान रहे थे, जो भी कुछ हुआ था अपना गलती मान रहे थे। लेकिन दोनों इस बात का भी जिक्र करता है कि हमेशा तुम्हारे बारे में ही हमारे अंदर ख्याल चल रहा है, हमेशा हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। दोनों का चिट्ठी बस एक ही प्रकार का था, जैसे कि लग रहा है कि भगवान ने ही दोनों को मिलाया हो, कि दोनों जो जिक्र कर रहा है एक ही प्रकार का जिक्र कर रहा है।
दोनों एक दूसरे का उसमें नंबर दे रखे थे। हेमा जो है तुरंत उस नंबर पे कॉल करती है। रंजीत इंतज़ार ही कर रहा होता है, रिसीव करता है, हेलो करता है। हेमा जो है हेलो करती है। दोनों 2-3 मिनट तक तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, बस कान में मोबाइल सटा हुआ है, उधर से हवा का आवाज़ आ रहा है, इधर से हवा का आवाज़ आ रहा है। लेकिन फिर जो दोनों बात करते हैं तो घंटों घंटों बात करने लगते हैं। और फिर एक जो बारिश था, दो अजनबी को एक प्रेमी और प्रेम का बना देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।